नमस्ते। महर्षि पतंजलि निर्मित अष्टांग योग के पहले 3 अंग यम, नियम और आसन के 3 वीडियो हमने देखे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन वीडियोस की लिंक भी मैंने दी है। अब आज के इस वीडियो में हम जानेंगे चौथा अंग, वो है प्राणायाम। प्राणायाम का अर्थ जाने, उसके पूर्व जाने प्राण का अर्थ। प्राण यानी हम जो सांस लेते हैं, उस श्वास के साथ अंदर आती जीवन शक्ति। याद रखें, हम जो श्वास भरते हैं उसके साथ हम केवल ऑक्सीजन ही अंदर नहीं ले रहे, साथ साथ कुदरत से हमें एक जीवन शक्ति भी मिलती है। वही हमारे जीवन का आधार है। उस जीवन शक्ति की कमी मनुष्य को बीमार बनाती है। इसी जीवनी यानी प्राण को नियंत्रित करना, उसे ही प्राणायाम कहते हैं। यानी अपने श्वासोश्वास पर नियंत्रण है प्राणायाम का अर्थ। यह प्राणायाम आसन के सिद्ध होने के बाद ही किया जाता है। प्राणायाम योग का अभिन्न और महत्व का अंग है, जिससे ऊर्जा को नियंत्रित किया जा सकता है और स्वस्थ शरीर को प्राप्त किया जा सकता है। प्राणायाम मन की चंचलता और विक्षुब्धता पर विजय प्राप्त करने में बहुत ही सहायक है। प्राणायाम के समय या योगासन के समय जब हम सांस लेते हैं, उसको पूरक कहते हैं। श्वास को रोके रखना, उसे कुंभक कहते हैं। और श्वास को छोड़ने की क्रिया रेचक कहलाती है। यहाँ पे कुंभक में अगर श्वास बाहर की ओर छोड़ के रोके रखें तो बाह्य कुंभक, और शरीर के अंदर श्वास भर के रोके रखें, उस क्रिया को आंतर कुंभक कहते हैं। प्राणायाम भी कई प्रकार के हैं, जैसे भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी, उज्जाई, नाड़ी शोधन, सूर्यभेदी और बाह्य प्राणायाम। आइए कुछ नियम जान लेते हैं जो प्राणायाम करने से पूर्व जाने। प्राणायाम शुरू करने से पहले सूर्य नमस्कार या गतिशील व्यायाम या योगासन अवश्य करें, जिससे फेफड़े फूलते हैं और सिकुड़ते हैं। प्राणायाम खाली पेट ही करें। भोजन के 4 से 5 घंटे के बाद ही प्राणायाम करें और सुबह शौच क्रिया से निवृत्त होने के बाद ही किया जाना चाहिए, या चाय कॉफ़ी के 30 मिनट के बाद कर सकते हैं। सुबह का समय प्राणायाम के लिए उत्तम समय है। स्थान भी पर्याप्त हवा, प्रकाश के साथ शोर मुक्त होना चाहिए। प्राणायाम करते समय नीचे ज़मीन पर चटाई लगाकर बैठें। रीढ़ को सीधी रखें, सामने की ओर देखें, पर शरीर को जकड़े नहीं, ढीला रखें। घुटनों की समस्या वाले लोग इसे कुर्सी पर बैठकर भी कर सकते हैं। अब जानते हैं प्राणायाम से होते लाभ। यह तनाव संबंधी इलाज में फ़ायदेमंद है। यह अस्थमा से राहत देता है। प्रतिदिन प्राणायाम से दिमाग तेज होता है। इच्छा शक्ति में वृद्धि होती है। वजन नियंत्रण में भी कुछ प्राणायाम सहायक है। प्राण ब्रह्मांडी ऊर्जा है। ब्रह्मांड में यह शक्ति है जो निर्माण और संरक्षण करती है। यह जीवन और चेतना का मूल तत्व है। हमारे प्राचीन ऋषियों ने यह भी पता लगाया था कि हमारे शरीर में स्थित हजारों नाड़ियों में 3 नाड़ियाँ जो सबसे शक्तिशाली ऊर्जा स्रोत है, और जब उन्हें पर्याप्त रूप से शुद्ध किया जाता है, तब शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास होता है। इन 3 नाड़ियों का नाम है ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। बाएं नथुने से सांस लेने से ईड़ा नाड़ी को उत्तेजित कर सकते हैं, और दाहिने नथुने से सांस लेने से पिंगला नाड़ी को उत्तेजित कर सकते हैं। इन दोनों नाड़ियों के संतुलन से मुख्य नाड़ी सुषुम्ना उत्तेजित होती है। इससे ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन होता है, यानी माँ कुंडलिनी शक्ति का जागरण होकर ऊपर की ओर बढ़ती है। प्राणायाम के ऐसे बहुत सारे लाभ हैं जिस पे एक पूरा वीडियो बना सकते हैं। भविष्य में मैं बनाऊंगा। अभी इस विज्ञान को हम यहीं पूर्ण करते हैं, और अगले वीडियो में अष्टांग योग के 5वें अंग प्रत्याहार के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।